दोस्तों आज आपका सोशल स्टडी का टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस टेस्ट में हम सोशल स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, भारत की पहली अगर आधिकारिक जनगणना पूछा जाए तो आपको इसका आंसर करना है 1881। अगर दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, अगर क्वेश्चन ये आता है तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 1872। अगर जनगणना से पहले आधिकारिक पूछ लगा दिया जाए, आधिकारिक शब्द क्वेश्चंस में, तो इसका राइट आंसर 1881 आपको करके आना है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है ना इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है 1872। अगर आधिकारिक पूछ लिया जाए भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मोस्ट लिटरेसी रेट वाला जो स्टेट है ना वो है केरल। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो उत्तराखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कब लागू की गई? तो दोस्तों एनईपी 2020 जो है ना वो उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 को लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, अलग करती है? तो दोस्तों इस रेखा का जो नाम है ना वो है रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ जो है ना किसी अंग्रेज व्यक्ति का नाम था, ठीक है ना, सर रेडक्लिफ उससे बोलते थे। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा जो मतलब कि निर्धारित की गई थी वो कब निर्धारित की गई थी? तो इस पे भी क्वेश्चंस जो है मैंने रेडी किया है, तो वो भी हम जो है करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, डुरंड रेखा। अब ये कौन सी रेखा है, तो इस पे भी क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है ना मैकमोहन रेखा है। यह भी उसी व्यक्ति के नाम पर जो है, किसी अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर जो है निर्धारित किया गया था। भारत और चीन के बीच जो है कौन सी रेखा है, तो वो है मैकमोहन रेखा। और दोस्तों कई बार जो है ना ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि मैकमोहन जो रेखा जो है ना वो कब निर्धारित की गई थी? तो इसमें जो है आपको इसका राइट आंसर करना है 1914 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पंचशील समझौता कब लागू हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अब पंचशील समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों पंचशील समझौता जो था ना वो हमारा हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है ना। पंचशील दोस्तों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ऐसे 5 सिद्धांत थे जो दोनों देशों के बीच निर्धारित किया गया था। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी है दोस्तों जिसमें बोला गया था कि दोनों देश जो है ना एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे देश जो है ना उसके मतलब कि जो आंतरिक और बाहरी जो मामले होते हैं उसमें दखलंदाजी न देंगे। तो यही इसमें ऐसे ही 5 सिद्धांत थे, 5 नियम थे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता जो है ना वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और दोस्तों ताशकंद जो है ना ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर हुआ था, वहां पर एक शहर है, वहां पर हुआ था। भारत के यहां से जो है ना ये जो समझौता हुआ था ना दोस्तों, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था, ठीक है ना, मतलब हस्ताक्षर हुआ था इस समझौते पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कई बार क्वेश्चंस में यह भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 और 11 जनवरी 1966 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है गंगा नदी जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों गंगा नदी जल संधि जो है ना वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गंगा जल संधि कब हुई थी? यह भी दोस्तों पेपर में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 दिसंबर 1996, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो
15 अगस्त के 2 दिन बाद, ठीक है ना, ये आप मान लीजिए भारत जब आजाद हुआ उसके 2 दिन बाद जो है निर्धारित हो गई थी, तो 17 अगस्त 1947 को, बस ऐसे आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं फरक्का समझौता जो है ना दोस्तों, देखिए फरक्का जो है ना, फरक्का जिस जगह पे ना, फरक्का जो है एक डैम का नाम है, क्योंकि उस जगह का नाम जो है ना, जहां पर जो डैम है उस जगह का नाम ही फरक्का है। तो दोस्तों जो गंगा जल समझौता है ना, उसी को हम फरक्का समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था गंगा नदी जल समझौता? तो दोस्तों 12 दिसंबर 1996 के बीच में हुआ था, सॉरी 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो उसी को हम फरक्का समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो इसलिए चीजें आपको जो है ना अभी से समझ के चलना है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास टाइम है, तो थोड़ा हम समझकर अगर चीजों को हम चलेंगे तो इससे क्या होगा, हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो है गंगा, लंबाई के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यहां पर चावल, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला जो राज्य है ना, वो आप लोग एक बार जरूर ध्यान से सोचिए कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों बिहार में जो लोकसभा की कुल सीटें जो है ना, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो कितनी है। पहले नंबर पे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल जो सीटें हैं वो 80 है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र आता है। तो बिहार में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो है 40। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो मोस्टली दोस्तों भारत के सभी राज्य स्वतंत्र हो गए थे, बट गोवा ही एक ऐसा राज्य था जिस पर तब भी जो है ना भारत के आजाद होने के बाद भी जो है पुर्तगालियों का शासन था। तो दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत जो है ना दोस्तों गोवा को जो है स्वतंत्र करा लिया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चंस में यह भी पूछा जाता है कि कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा स्वतंत्र हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो गोवा की स्वतंत्रता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो दोस्तों गोवा की स्वतंत्रता के लिए जो है ना एक अभियान चलाया गया था जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हैदराबाद को जो है ना भारत में मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? आपको पता है दोस्तों कि हैदराबाद के जो शासक थे उनका क्या नाम था? निजाम नाम था। और उस समय दोस्तों वो विश्व में जो है ना पूरी दुनिया में अमीर राजाओं में उनका नाम आता था। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जो है एक अभियान चलाया गया था, उसको हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो पेपर में आ सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप लोग अगर आपको नहीं पता तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चंस आज सही हुए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना।